हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू VSR अड्डा। मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी के लिए RRB असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का मैं साइंस लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आप हमसे बिहार SSC में भी जीके जीएस पढ़ रहे थे, अग्निवीर में भी जीके जीएस और साइंस पढ़ रहे थे, तो मैं सोचा यार सबके लिए ला रहा हूं, तो क्यों नहीं मैं एक RRB और LP के लिए भी एक सीरीज लेकर आ जाऊं। तो ये जो सीरीज है सच में बहुत ही बेहतरीन सीरीज है और आप खुद बोलोगे कि हाँ सर बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में। तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज का हम पहला सवाल लेते हैं। तो आज का पहला सवाल आपके बीच है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जय निम्ननी बहुलक है। जय निम्नी बहुलक है, इसमें से कौन सा है सर? तो नाइलन 2 और नाइलन 6 जो है आपका ये जैव निम्नी बहुलक है। ऐसा क्यों है? तो पहले आपको मैं बता दूं कि जो नाइलॉन 6 और नाइलॉन ये जो आपका नाइलॉन 2 हो गया और जो 6 हो गया, ये कैसे बनता है तो मैं बता दूं कि यह ग्लाइसरीन और अमीनो के प्रोइक एसिड के कोपॉलीमराइजेशन से बनता है। जब हम किसको ग्लाइसरीन को अमीनो कैप्राइज एसिड को जब हम क्या कराते हैं सर, कोपोलराइजेशन कराते हैं, तो हमें क्या बनता है सर? ये नाइलॉन 2 बनता है और नाइलॉन 6 बनता है। चलिए अगला सवाल है कि एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन का इतना परसेंट, हाइड्रोजन का इतना परसेंट और शेष ऑक्सीजन है, इसका आनुभविक सूत्र या मूलानुपाती सूत्र है, इनमें से कौन सा? बहुत बेहतरीन सवाल है। तो आपको इसको देख के डरना नहीं है। पहले तो अब इसको ऐसे लिख, कार्बन का क्या दे रखा है जो लिख लो। कार्बन का क्या दे रखा है? 48.687। इसको अगर तोड़ोगे तो कैसे हो जाएगा आपको? 48। अगर इसको आप करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। 48 नहीं है, 40 है। 40.687 जो है अपॉन में क्या कर दो? 12, क्योंकि कार्बन का क्या होता है सर? 12 ही होता है। 12 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये क्या बन के आ जाएगा सर? तो ये आपका एक तरह से करोगे तो 3.390 अपॉन 3.390 करोगे तो कट कुटा के क्या आ जाएगा? 1 आ जाता है। ठीक है। उसी तरह से जब इसको भी करोगे, हाइड्रोजन को भी करोगे, तो इसका भी क्या आएगा? लास्ट में 3/2 आता है। जब ऑक्सीजन का करोगे तो इसका भी 1 आता है। तो अगर अनुभाविक अगर इसका पूछेगा तो इसका कौन सा हो जाएगा? ये C2H3O3 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला है, गैर वाष्पशील विलय युक्त एक विलय का मोल अंश 0.20 है। ठीक है। और पूछ रहा है, और विलायक का वाष्प दाब 0.75 ATM है, तो विलयन के वाष्प दाब में निम्न क्या है? तो पूछ रहा है किसका? कि विलयन के वाष्प दाब में क्या है। तो सबसे पहले आपको कभी भी कुछ दिया रहे तो आप पहले, चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं सर, कि जो P0 अब माइनस P अपॉन क्या होता है? P0। ठीक है, बराबर क्या होता है? X2। ये हम जानते हैं, तो कुछ नहीं करना, इस पर रख दो। 0.75 माइनस P अपॉन 0.75 बराबर X2 कितना दिया है? 0.20। ठीक है। इसी को अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? ये इधर चला जाएगा, तो 0.75 माइनस P बराबर 20 × 50 कर दो। ठीक है। 20 × 50 भी करोगे तो बटा में क्या आ जाएगा? 100 × 100 आ जाएगा। 1 शून्य कर दो, ये 5 दूना 10, ये भी 10, 1/10 आ गया। फिर यहाँ पे अगर ऐसे करोगे 0 0, यहाँ से कट कर दो 10, यानी कि P बराबर क्या आ जाएगा? तो आपका P बराबर यहाँ से जो निकल के आएगा 0.15 आएगा। ठीक है, 0.15। यही विलय का वाष्प दाब है। ठीक है। ये P बराबर यहाँ से करोगे तो P बराबर फाइनल इतना आएगा, लेकिन कैसा आएगा? तो 0.75 माइनस 0.60 करोगे तो 0.15 आ जाएगा। यही इसका राइट आंसर है। मेन देखो, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। मेन आपको ये जो फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला को याद रखना है। ये जो देख रहे हो, ये विलयन के वाष्प दाब का फॉर्मूला है। ठीक है, ये याद रहेगा, आप ऑटोमेटिक ही निकाल दोगे। ठीक है। चलिए अगला है कि चल कुंडली माइक्रोफोन बदलता है। चल कुंडली माइक्रोफोन बदलता है, तो क्यों बदलता है? चल कुंडली के बारे में पूछ रहा है। तो क्या चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, पहला ऑप्शन है। फिर आपका है चुंबकीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या फिर आपका ध्वनि ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या फिर ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किस में करेंगे? तो देखिए, जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका
चल कुंडली माइक्रोफोन को बदलता है किसमें? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किसमें बदलता है ये? तो सर ये साउंड एनर्जी जो होता है इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें? तो जो माइक्रोफोन, आप जो माइक्रोफोन लगाते हो क्या करता है सर? वो साउंड एनर्जी को किसमें बदल देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि चल कुंडली माइक्रोफोन की सहायता से ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसकी सहायता से ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। माइक्रोफोन का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, उस पर क्या होता है सर? ये आधारित होता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं सवाल। संलग्न परिपथ में आई का मान क्या होगा जबकि 3 ओम प्रतिरोध में धारा का मान 2 एम्पियर है? कितना बढ़िया बात बोला। देखो संलग्न परिपथ में आई का मान क्या होगा, यानी कि पूछ क्या रहा है? आई बराबर वाट। ठीक है, क्या होगा जबकि 3 ओम प्रतिरोध में धारा का मान 2 एम्पियर है। ठीक है, किसमें? 3 ओम प्रतिरोध में। 3 ओम प्रतिरोध में धारा कितना है सर? 2 एम्पियर है। ठीक है, तो बताइए कि ये वाला आई का मान क्या होगा? तो चलिए बहुत बढ़िया सवाल है, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। क्योंकि पता हुआ कि V बराबर क्या पढ़े हो? V बराबर होता है सर आई आर। V बराबर क्या होता है? आई आर। अगर यहाँ पर रख दो V बराबर, तो 2 गुने 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट आ गया। V बराबर कितना आ गया? 6 वोल्ट आ गया। ठीक है, और समानांतर क्रम में जुड़े सभी तारों के सिरों पर विभवांतर समान होगा, अतः 1 एम्पियर प्रतिरोध का विभवांतर कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 एम्पियर का 6 वोल्ट हो जाएगा तो उसी तरह से 6 वोल्ट का करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? तो वही 6/1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 एम्पियर। जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सर? 6 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं था, आपको बस ये वाला निकाल लेना था, फिर इसमें करते तो ये भी निकल जाता। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि यदि सरल अनुवीक्षण यंत्र का आवर्धन 5 हो तो इसमें लगे लेंस का फोकस दूरी होगा। पहले तो अब लिख लो क्या बोल रहा है कि यदि सरल अनुवीक्षण यंत्र का आवर्धन 5 हो। कितना आवर्धन दिया है सर? तो आवर्धन 5 दिया है, तो इसमें लगे लेंस का फोकस दूरी होगा। क्या होगा सर? तो देखिए आप पढ़े होंगे, जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि m बराबर जो होता है सर क्या होता है? 1 + 25/f हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको अगर इधर लेके जाओगे तो यहां से कुछ नहीं करो, अगर निकालना भी हो तो आप आराम से इसको रख दो इस पे। इसके कितना दिया हुआ? m बराबर कितना दिया? 5 दिया। 5 रख दो, 5f + 25/f ऐसे। ठीक है, f ही होगा ये f। तो इधर कितना हो जाएगा? 5f - f बराबर 25। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4f बराबर 25, यानी f बराबर हो जाएगा 25/4। ठीक है, इसको अगर डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 6.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6.25। आपको ये फॉर्मूला वाला याद रखना, ये जो है। ठीक है, ये ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक है। आप थोड़ा जवाब देने का प्रयास करो, प्रयास करोगे तभी तो जवाब दे पाओगे आप। ठीक है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऊर्जा का मात्रक है। तो सर इसमें से ऊर्जा का मात्रक कौन सा है सर? तो किलोवाट पर घंटा। कौन सा है सर? किलोवाट पर घंटा। ऐसा क्यों है? इसका जो राइट आंसर है सर वो कौन सा है सर? किलोवाट पर घंटा। अब बताते हैं इसके बारे में क्यों है। तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा के कुछ प्रयोगात्मक मात्रक अर्ज होता है, किलोवाट पर आवर होता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। चलिए अगला देखते हैं, निम्नांकित तत्वों में से 8वें समूह का तत्व है। 8वें समूह का तत्व है कौन सा है सर? तो आपका वो आयरन है, जिसको कौन सा? Fe बोलते हैं। ये लोहा है। क्यों है? तो देख लो, आधुनिक आवर्त सारणी में 8वें समूह का तत्व लोहा, रुथेनियम तथा ओस्मियम है। कॉपर 11वें समूह का तत्व है, जिंक 12वें समूह का तत्व है। ये जो देख रहे हो कॉपर जो है क्या 11वें है। ठीक है, और जो जिंक है वो 12वें है। ठीक है, इसी का जिंक का मतलब जस्ता यही है। ठीक है, चलिए
अगला सवाल है, प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस किस मिश्रण को गर्म करके बनाई जाती है? जो क्लोरीन गैस है वो किस गैस को मिश्रण करके बनाई जाती है? तो सर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला के, ठीक है। प्रयोगशाला में MnO2 और सांद्र को मिश्रण का गर्म करके क्लोरीन गैस बनाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, वह कौन सी गैस है जो अमोनिया के संपर्क में आने पर सफेद धुआं देती है? बहुत बेहतरीन सवाल है, वो कौन सी गैस है? तो सर वो आपका कोई और नहीं, वो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा है सर? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस अमोनिया के संपर्क में आने पर सफेद धुआं देती है, ठीक है। चलिए, एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है, एरोमेटिक कौन सा है सर? तो वो आपका पेट्रोलियम है। कौन सा है सर? वो आपका पेट्रोलियम है। क्यों है? तो थोड़ा बता दूं कि एरोमेटिक यौगिक जैसे बेंजीन का मुख्य स्रोत पेट्रोलियम है। एरोमेटिक अगर बोलेगा तो इसमें कौन सा आ जाता है सर? तो वो बेंजीन वाला सीरीज आ जाता है, ठीक है। तो कौन सा है सर? तो ये आपका पेट्रोलियम है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अभिक्रिया H2 प्लस I2 गैस को जब 2HI के लिए कौन से कारक के कारण साम स्थिरांक K का मान परिवर्तित हो जाएगा? किसके लिए? तो सर दाब का वृद्धि करने पे। कब सर? दाब का वृद्धि करने पे। क्यों? तो थोड़ा देख लो, इस अभिक्रिया के लिए दाब वृद्धि के कारक के कारण साम स्थिरांक K का मान परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, उस्तर पौधों के बीजों के पोषक उत्तक को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं सर? तो इसको एंडोस्पर्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं सर? एंडोस्पर्म बोलते हैं। थोड़ा इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि भ्रूण, पोषक उत्तक और बीज कोट एक उस्तर पौधे के बीज के 3 प्राथमिक क्षेत्र होते हैं। एंडोस्पर्म एक पोषक उत्तक है जो भ्रूण और अंकुर को जीवित रखता है। एंडोस्पर्म किसको सर? भ्रूण को और अंकुर को जीवित रखता है। अगला है, ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है, किस चीज का है सर? तो विटामिन बी का। किसका है सर? विटामिन बी का। खमीर या ईस्ट विटामिन B12 को छोड़कर, विटामिन जो ईस्ट बी विटामिन बोले तो विटामिन B12 को छोड़ के, और फोलेट का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, और इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम भी पाए जाते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दवा को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला है, प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है सर? तो ये आपका ऑक्सिन के द्वारा। किसके द्वारा सर? ऑक्सिन के द्वारा। थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के विकास को प्रकाशानुवर्ती संचलन कहते हैं। यह प्रकाश के नीले तरंग दैर्घ्य के प्रति एक प्रकार की प्रतिक्रिया होती है जो ऑक्सीजन के पुनर्वितरण के कारण होती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? वह कौन सा ऐसा जीव है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो वो है सर आपका लाइकेन। कौन है सर? लाइकेन। थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि लाइकेन को वायु प्रदूषण संकेतक विशेष तौर से वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की एकाग्रता के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति से लाइकेन के विकास पर प्रभाव पड़ता है, जिसका इस्तेमाल वायु प्रदूषण को मापने में किया जाता है। किसका सर? लाइकेन का। अगला है, जुलाई 1905 में किसने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? जुलाई 1905 में। ये बहुत बेहतरीन सवाल है। जुलाई 1905 में किसने आदेश दिया था सर? तो कोई और नहीं बल्कि हमारे साहब ही थे। वो कौन साहब थे सर? तो वो थे आपके लॉर्ड कर्जन। कौन थे सर? लॉर्ड कर्जन। थोड़ा इसके बारे में मैं आपको बता दूं, अब पहले इसका मैं आंसर बता देता हूं। कौन थे सर? वो लॉर्ड कर्जन थे। तो ठीक है, चलिए लॉर्ड कर्जन थे। अगला है सर, विक्टोरिया मेमोरियल है, कहाँ पे है विक्टोरिया मेमोरियल सर? तो ये आपका कहाँ पे है सर विक्टोरिया मेमोरियल? तो ये आपका म्यूजियम में है। कहाँ पे है? म्यूजियम बोले तो संग्रहालय। चले, कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस कौन था? तो सर चीन का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। अगला है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है सर? तो ये आपको 7 अप्रैल को, सॉरी ये 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है सर? तो ये आपका 22 अप्रैल को
हर साल मनाया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका ALP का। इसमें आपको कुछ कुछ जो सवाल था जीके का वो भी मैं करवा दिया, साइंस भी करा रहा था तो उसमें। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ, जय हिंद।